पश्चिमी एशिया एक बार फिर जंग के मैदान में है। गाजा पट्टी पर काबिज आतंकी संगठन हमास ने जल थल नभ तीनों ओर से हमला बोलकर इजराइल को दहला दिया है। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं वी नेशन न्यूज। उसने इजराइल के दक्षिणी शहरों में तकरीबन 7,000 रॉकेट दागे हैं, जिसमें इजराइल के 300 से अधिक लोगों की जान चली गई है। तकरीबन 2,000 से अधिक लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। जवाब में इजराइल ने भी हमास के ठिकानों पर बम बरसाकर कई सौ लोगों की जान ले ली है। दोनों के बीच अभी भी जंग जारी है। हमास ने इजराइल के कुछ सैनिकों और नागरिकों को बंधक भी बना लिया है। उसने दावा किया है कि इजराइल द्वारा अल अक्सा मस्जिद को अपवित्र करने का बदला ले लिया है। याद होगा, गत वर्ष पहले अल अक्सा मस्जिद कंपाउंड में इजरायली पुलिस और फलिस्तीनियों के बीच जमकर झड़प हुई थी। उस झड़प में 100 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई थी। चरमपंथी संगठन हमास ने रेगिस्तान के बीच बसे शहर बीर शिवा और एशकलोन को निशाना बनाकर जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी स्थित कई महत्वपूर्ण इमारतों के साथ एसोसिएटेड प्रेस और अल जजीरा की कई महत्वपूर्ण इमारतों को ध्वस्त कर दिया। उस हमले में गाजा के सिटी कंपाउंडर बसीम इस्सा मारे गए थे। इजराइल हमास संघर्ष ने दुनिया को दो खेमों में बांट दिया है। अमेरिकी, ब्रिटेन, फ्रांस और शरीके देश खुलकर इजराइल के साथ हैं। वहीं तुर्की, सीरिया, ईरान, सऊदी अरब, लेबनान जैसे देश हमास का समर्थन कर रहे हैं। भारत ने इजराइल पर हुए हमले की निंदा की है और कहा है कि इस कठिन समय में वह इजराइल के साथ है। अगर ये जंग थमी नहीं तो दुनिया की शांति भंग हो सकती है। रूस और यूक्रेन पहले से ही युद्ध चल रहा है। दूसरी ओर अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बिगड़ते हालात ने अलग ही संकट खड़ा कर दिया है। उधर चीन ताइवान को लगातार परेशान कर रहा है। चूंकि इजराइल ने हमास के हमलों को चुनौती के तौर पर लिया है, ऐसे में उसे कड़ा सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मतलब साफ है कि यह जंग आसानी से थमने वाली नहीं है। अगर दोनों देशों के हालिया विवाद पर नजर दौड़ाएं तो हालात उस वक्त खराब हुए जब इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वी यरूशलेम के शेख जर्रा नामक स्थान से फलिस्तीनियों के 7 परिवारों को निकाले जाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उन घरों को खाली करने का आदेश दिया जो 1948 में इजराइल के गठन से पहले यहूदी रिलीजन एसोसिएशन के अधीन थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फलिस्तीनियों को निकालकर यहूदियों को बसने और बसाने की तैयारी हो रही थी। इससे फलिस्तीनी भड़क गए। नतीजन इजराइल के कई शहर और कस्बे दंगे की चपेट में आ गए। उन शहरों और कस्बों में अरब और यहूदियों के बीच मारकाट चालू हो गई। लोज शहर, जो कि अरब और यहूदियों की मिलीजुली आबादी वाला शहर है, वहां स्थिति सबसे अधिक खराब हो गई। हिंसा की वजह से इमरजेंसी लगा दी गई। फिलहाल इजराइल ने अपना मिलिट्री ऑपरेशन तेज करने और गाजा बॉर्डर पर सैनिकों की संख्या बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इजराइल ने कहा है कि हमारी सेना के गाजा पट्टी और फिलिस्तीन में हमले तब तक बंद नहीं होंगे जब तक दुश्मन पूरी तरीके से शांत नहीं हो जाता है। गौर करें तो इजराइल और हमास के बीच मौजूदा जंग 2014 की गर्मियों में 50 दिन तक चले युद्ध के बाद अब तक की यह सबसे बड़ी जंग है। अच्छी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों पक्षों से तनाव कम करने की अपील शुरू कर दी है, लेकिन हालात सुधरेंगे इसमें संदेह है। ऐसा इसलिए है कि दोनों पक्ष एक दूसरे का इतिहास भूगोल बदलने पर आमादा हो चुके हैं। दोनों के पीछे अंतर्राष्ट्रीय गोलबंदी की सच्चाई भी किसी से छिपी नहीं है। इजराइल को अमेरिका का खुला समर्थन हासिल है, वहीं फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास को सीरिया और ईरान का समर्थन हासिल है। इजराइल के खिलाफ हमास की खुलकर मदद करता है। हमास की अन्य आतंकी संगठनों से भी मिलीभगत है। उसकी मंशा विश्व में इस्लाम का परचम लहराना और इजराइल को नेस्तनाबूद करना है। अमेरिका ईरान के यूरोपियन संवर्धन कार्यक्रम और मौजूदा तनाव को लेकर पहले से ही भड़का हुआ है। ऐसे में ये नहीं चाहता है कि हमास फिलिस्तीन में मजबूत और इजराइल कमजोर हो। गौरतलब है कि हमास फिलिस्तीन सुन्नी मुसलमानों की एक संस्था है जो फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण की मुख्य पार्टी है। इसका गठन 1987 में मिस्र और फिलिस्तीन के मुसलमानों ने किया था। इसके सशस्त्र विभाग का गठन 1992 में हुआ था। इसका उद्देश्य इजरायली प्रशासन के स्थान पर इस्लामिक शासन की स्थापना करना है।
गाजा पट्टी क्षेत्र में इसका विशेष प्रभाव है। गाजा पट्टी इजराइल के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तकरीबन 6 और 10 किलोमीटर चौड़ा और 45 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। इसके 3 ओर इजराइल का नियंत्रण है और दक्षिण में मिस्र है। पश्चिमी एशिया में स्थित इजरायली 3 ओर से अरब राज्यों से घिरा हुआ है। इजराइल का क्षेत्रफल तकरीबन 21,940 वर्ग किलोमीटर तथा आबादी 70 लाख के आसपास है। फिलिस्तीन पर नजर डालें तो ये भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक ऐतिहासिक राज्य था जिसकी राजधानी यरूशलेम थी। ये विश्व के महान ऐतिहासिक स्थानों में से एक और यहूदी तथा ईसाई धर्मों का जन्म स्थान है। 1930 के दशक में जर्मनी में नाजी अत्याचारों के कारण भारी संख्या में यहूदी शरणार्थी यहाँ आकर बसे। इससे यहूदियों और अरबों में शत्रुता बढ़ गई। वह शत्रुता अब विकराल रूप धारण कर चुकी है। अरब जगत इजराइल को एक खंजर की तरह मानता है जिसने अरब जगत को काटकर 2 टुकड़ों में बांट दिया है। 1948 में इजराइल में बसे अरबों के लिए आर्मी स्टाइल रेखा का एक निर्धारण हुआ जिसके तहत गाजा पट्टी में अरब जो सुन्नी मुसलमान हैं रहना सुनिश्चित हुआ, लेकिन 1939 से लेकर 1967 तक इस पर मिस्र का अधिकार रहा। 1967 की 6 दिन की लड़ाई में इजराइल ने अरबों को निर्णायक रूप से पराजित कर इस पट्टी पर अपना अधिकार जमा लिया। किंतु 38 वर्ष बाद 2005 में इजराइल ने फिलिस्तीनी स्वतंत्रता के संस्था के साथ हुए समझौते के तहत गाजा पट्टी से बाहर हटने का निर्णय लिया और साथ ही उसने गाजा पट्टी और पश्चिमी तट पर स्थित यहूदी बस्तियों को हटाने का भी फैसला किया। लेकिन स्थिति तब बिगड़ गई जब चरमपंथी संगठन हमास ने 2006 में फिलिस्तीनी संसद के चुनावों में कुल 132 सीटों में से 76 सीटें कब्जा ली और इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया। उसने 2008 में संघर्ष विराम के बाद भी गाजा पट्टी से इजराइल के दक्षिणी हिस्से पर हमला बोलना शुरू कर दिया। दरअसल हमास का मकसद इजराइल को समाप्त करना है। आज के लिए इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज।